हेलो चैंपियन ऑफ क्लास नाइन्थ। और डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम यहाँ पे लेके चलेंगे क्लास नाइन्थ आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उनके सिलेबस के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो उसे आज हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास नाइन्थ चैप्टर 1 लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज आती है, यहाँ पे बात आती है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की, कि सिंबल ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं वो समझते हैं सबसे पहले। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इसी में से आगे बढ़ेंगे और हमें केमिस्ट्री के नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट रिप्रेजेंट द एब्रिविएशन ऑफ द फुल नेम ऑफ द एलिमेंट। ये क्या है? एब्रिविएशन फॉर द फुल नेम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के फुल नेम का क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन ऑफ द फुल नेम ऑफ द एलिमेंट। और हम क्या लिख सकते हैं? इट रिप्रेजेंट द शॉर्ट फॉर्म, इट रिप्रेजेंट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमें बात कर रही हैं कैल्शियम, CALCIUM, कैल्शियम। इसका सिंबल होता है CA। तो इतने बड़े एलिमेंट के नेम को हम क्या करते हैं? कैल्शियम को हम किससे डिफाइन करते हैं? कैल्शियम CA से, कैपिटल C एंड स्मॉल a। तो ये क्या है? इट रिप्रेजेंट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का ये शॉर्ट फॉर्म है। और इसको स्टार्ट किसने किया था? ये कैसे पता चला हमको कि इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म पे यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, स्वीडन केमिस्ट थे बर्जीलियस। बर्जीलियस थे जो कि स्वीडन केमिस्ट थे, स्वीडिश केमिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इन सिंबल्स को। इन्होंने बोला कि हम एलिमेंट के इतने बड़े बड़े नाम को इन छोटे छोटे सिंबल से भी हम शो कर सकते हैं, उन्हें हम यूज कर सकते हैं। अब ये सिंबल, अ सिंबल हैज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस। अ सिंबल, सिंबल क्या क्या होता है? सिंबल हैज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी को बताता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स जो उसकी क्वांटिटी को बताता है। तो क्वालिटी को बताए और क्वांटिटी को बताए तो सिंबल ऐसी चीज है जो कि किसी एलिमेंट के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों सिग्निफिकेंस को बताता है। सबसे पहले देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन इट रिप्रेजेंट नेम ऑफ द एलिमेंट। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव से जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कार्बन की, तो कार्बन क्या बताएगा? सी सिंबल क्या बताएगा? सी सिंबल ये बताएगा कि ये कार्बन का सिंबल है। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव की बात करते हैं। क्वालिटेटिव, इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। क्या बताता है? ये नेम ऑफ एलिमेंट को बताता है, नेम ऑफ एलिमेंट को ये बताता है। देन दूसरा लेते हैं अपन क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इट रिप्रेजेंट क्या बताएगा? ये अपन देखते हैं कि क्या बताएगा। इट रिप्रेजेंट क्या बताएगा? ये वन एटम ऑफ द एलिमेंट। क्वांटिटेटिव क्या बताएगा? ये बताएगा कि ये सिंबल का मतलब ये है कि वन एटम की बात कर रहे हैं हम, वन एटम ऑफ द एलिमेंट। अभी अपन ने बात करी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन, यहाँ पे नेम ऑफ द एलिमेंट बताता है कि जैसे अपन बात करते हैं कार्बन, कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी, अल्फाबेट से, कैपिटल सी से। तो कैपिटल सी क्या बताता है? नेम ऑफ द एलिमेंट। तो ये कौन सा इसका फीचर हो गया? ये हो गया इसका क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस।
अब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो इट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ द एलिमेंट, मीन्स अगर सी लिखा है दैट मीन्स इसका मतलब है कि ये वन एटम ऑफ कार्बन है। सेकेंड इसमें सिग्निफिकेंस और क्या बताएगा, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या है, वेट ऑफ द एलिमेंट, ये क्या बताता है, वेट ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन AMU। क्या बताता है ये, एटॉमिक वेट बताता है, जिसे हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, AMU में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपन कार्बन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो C अगर लिखा है दैट मीन्स इस एलिमेंट का ये एक एटम है, और इसके वेट की बात करें तो कार्बन का वेट कितना होता है 12, तो मीन्स एक कार्बन है जो लिखा हुआ है, इसका वेट कितना है 12 है। तो यहाँ पे हमको इतने सारे सिग्निफिकेंस को ये बताता है, जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस है। जैसे अपन ने बहुत बात करी, यहाँ पे लेते हैं एक बार और एग्जाम्पल लिया अपन ने, सपोज लिखा हुआ है सिंबल C रिप्रेजेंट क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट पहली चीज क्या बताता है कि ये क्या है, ये कार्बन है, अगर C लिखा है तो इट रिप्रेजेंट टू द कार्बन। दूसरी चीज क्या बता रहा है, वन एटम ऑफ कार्बन, ये क्या है, वन एटम ऑफ कार्बन है, ये बताता है। थर्ड क्या बता रहा है, ये 12 पार्ट्स बाय वेट, 12 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कार्बन, 12 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कार्बन। ये इतनी इंफॉर्मेशन हमको इस सिंबल से मिल रही है, जो कि कार्बन का सिंबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के सिंबल्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये बात आई कि पहला रूल, in some cases first letter of the name of element taken as a symbol। अपन क्या करते हैं, पहला तो क्या है, किसी के नेम का फर्स्ट लेटर, वो भी कैपिटल लेटर में। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कार्बन इसका नई नेम है, तो हम इसे C से रिप्रेजेंट करेंगे। नाइट्रोजन नाम है तो इसे हम N से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीजन है तो इसे हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि सिंबल क्या होगा उसका, उसके नेम का फर्स्ट लेटर, वो भी कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे, तो ये बन जाएगा उसका सिंबल। अब आगे बात आती है सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा कार्बन, कार्बन को हमने कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जाम्पल हमको दूसरा मिल जाता है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को भी अगर हम सिर्फ C से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे हम C ना लिख करके हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पहला लेटर तो कैपिटल होगा और नेक्स्ट लेटर ले लेंगे जिसे हम स्मॉल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोबाल्ट का सिंबल क्या हो गया CO, और कार्बन का सिंबल क्या हो गया C। तो ये कैपिटल C है, वो कार्बन का सिंबल है। कैपिटल C एंड स्मॉल O ये किसका सिंबल है, ये हो गया कोबाल्ट का सिंबल। अब आगे बात करते हैं अपन, मान लीजिए निकिल, निकिल, निकिल जैसे मान लीजिए वहां पे अपन ने फर्स्ट क्या लिया था, यहाँ पे लिया था नाइट्रोजन, जो कि हमने क्या किया, अल्फाबेटिकली इसे फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट किया। अब निकिल भी हमारा आता है, निकिल को अगर हम N से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये नाइट्रोजन और निकिल में कंफ्यूजन होगा। तो इसमें क्या ले लिया गया, फर्स्ट लेटर कैपिटल N और आगे वाले लेटर को हम स्मॉल में ले लिया, जिसे हम NI से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया निकिल। आगे अब बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे लिया अपन ने जैसे कैल्शियम, अगला आ गया मान लो कैल्शियम, फिर वही C आ गया कैल्शियम, तो C कार्बन का सिंबल पहले से है, तो यहाँ पे हमने कैल्शियम के लिए C
और एक स्मॉल लेटर का ए दे दिया, तो ये इसका सिंबल हो गया कैल्शियम का Ca। अब अपन देखते हैं इन सम केसेस में कुछ एलिमेंट्स के नेम, जब तक कि IUPAC ये सारी चीजें की बातें कर रही थी, उसके पहले उनका लैटिन नेम जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे, इसीलिए उन्हें लैटिन नेम के अकॉर्डिंग एज इट इज रख दिया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सोडियम की बात करें, सोडियम का सिंबल होता है Na, जो कहीं से भी मैच नहीं करता। सोडियम का सिंबल Na, इसका पहला लेटर S होना चाहिए और बाद में कोई भी स्मॉल लेटर्स में हम दे सकते थे, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट टू द नेम ऑफ द एलिमेंट, सोडियम इसका नाम है लेकिन हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं Na से। क्यों? क्योंकि ये इसके लैटिन नेम से बना हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम द नेट्रियम, नेट्रियम से ये बना हुआ है। इसी तरीके से अपन बात करते हैं पोटाशियम, पोटाशियम, पोटाशियम पे यहाँ पे के, तो अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। पोटाशियम होना चाहिए था P, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया कैपिटल K। पोटाशियम जो कि डिराइव्ड हुआ है लैटिन नेम से, जिसका नाम था कैलियम, तो नेम तो इसका ये बोल दिया गया, लेकिन इसका जो सिंबल है ये इसके लैटिन नेम से ही आता है, जिसका नाम है कैलियम से के और नेट्रियम से सोडियम। फोर्थ नंबर पे देखते हैं कि जो 100 के आगे के एलिमेंट थे, जिनका एटॉमिक नंबर क्या था, 100 के आगे था, तो अगर 100 के आगे वाले एलिमेंट है तो उनको अलग तरीके से नेमिंग की गई। यहाँ पे कुछ अलग नेमिंग दी गई थी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 को बोलते हैं नील, 0 को बोलते हैं 1 मिनट। अगर 100 के ऊपर है तो यहाँ पे अब हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि 0 है, अगर कहीं पे 0 है तो उसका मतलब है नील। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का मतलब लिखा गया उन, 2 का मतलब लिखा गया यहाँ पे बाय, 3 का मतलब लिखा गया ट्राई, और आगे जोड़ दिया गया इन सब के EM। तो अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुझे लिखना है 102, 102 का क्या नाम लिखेंगे, तो 1 का मतलब क्या लिखा मैंने अभी यहाँ पे लिखे अन लिखा। 0 का क्या होता है, नील होता है, 0 का मतलब नील, अन नील। और 2 के लिए क्या बताया अभी, बाय होगा, अन नील बाय और EM। तो इस तरीके से इसका नेम देते हैं। अब अगर मान लीजिए कि है यहाँ पे 100 है, तो 100 के लिए क्या क्या करेंगे अपन, अन नील नील, EM। तो इस तरीके से इसका नेम दिया गया अनिल बीएम, अनिल बीएम। और इसको हमने इसका सिंबल क्या बनाया, इसका सिंबल U कैपिटल, फिर ये दिया N और ये स्मॉल b। तो इस तरीके से हो गया सिंबल इसका, और इसका नाम हो गया अनिल बीएम, और ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर 102। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर 102। आगे और देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको लिखना है, मान लीजिए कि 101 लिखना है। 101 अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे इसको, अन, 0 का मतलब क्या बताया था अभी, नील, देन फिर हो गया अन, और फिर आएगा EM। मीन्स ये क्या हो गया 101 का, और इसका सिंबल क्या हो गया, कैपिटल U, स्मॉल u, स्मॉल n u, सॉरी नील है ना, स्मॉल n u, ये हो गया इसका सिंबल। ये है मेंडलीवियम, मीन्स MD इसे बाद में दिया गया इसका सिंबल। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन 102 की बात कर रहे थे,
UNB उस समय दे दिया गया था, बाद में जब इसकी डिस्कवरी हुई तो इसका नाम दे दिया गया नोबेलियम। नोबेलियम। तो चलिए इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ये आपको क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। अब अपन को बात करनी है सिंपल एलिमेंट और उसके कुछ सिंबल की और उसके नेम की, जो कि अब हमें क्लास 9th में धीरे धीरे कुछ सिंबल्स याद हो जाने चाहिए और उसको किस तरीके से हम लिखते हैं ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमारे पास है एलिमेंट, ये है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे H से। लिथियम, लिथियम इसे रिप्रेजेंट करेंगे Li से। अगर मान लीजिए बात करते हैं बोरॉन, इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल B से। नाइट्रोजन इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। फ्लोरीन इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल F से। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे ले लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M और G से। सिलिकॉन इसे रिप्रेजेंट करेंगे SI से। हीलियम इसे रिप्रेजेंट करेंगे HE से। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हैं और इसके नेम है जो कि हमें लर्न करना है। कुछ और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ और हैं, जैसे मान लीजिए कि सल्फर किससे रिप्रेजेंट करेंगे S से। आर्गन है अगर हमारा, आर्गन है हमारा, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे AR से। इस तरीके से आप और भी अगर छोटे छोटे ट्रिक के से लर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पे छोटे छोटे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं जिसमें से कुछ ट्रिक्स बताई गई हैं जिसमें से हम इन एलिमेंट के नेम को लर्न करते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए वेनेडियम है, वेनेडियम है इसे हम V से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। निकल है अभी अपन ने बात करी, इसे हम Ni से रिप्रेजेंट करेंगे। जिंक है, इसे हम Zn से रिप्रेजेंट करेंगे। जर्मेनियम है, जर्मेनियम है इसे हम Ge से रिप्रेजेंट करेंगे। आयोडीन है, इसे हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। क्रिप्टॉन है, इसे हम Kr से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसे हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं जिसे हम लैटिन में याद करते हैं, जिसका लैटिन नेम से ही सिंबल चल रहा है। वो क्या है, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम को हम Na, कहाँ से आया है ये आया है नेट्रियम से। नेट्रियम, सोडियम नेट्रियम। पोटाशियम, पोटाशियम के, ये आया है कैलियम से, ये कैलियम से आया। आयरन, आयरन Fe, ये आया है फेरम से, फेरम से आया। यहाँ पे अभी हम बात करते हैं कॉपर, ये आया है Cu, क्यूप्रम। गोल्ड, गोल्ड इसका सिंबल है Au, इसका नेम है लैटिन में क्या, ऑरम, ऑरम इसका नेम है। इसके आगे देख लेते हैं टिन, टिन आया है, इसका सिंबल होता है Sn। सिंबल Sn क्यों है, क्योंकि इसका नाम है स्टेनम, स्टेनम जो कि लैटिन नेम है इसका स्टेनम। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिल्वर, सिल्वर इसका सिंबल है Ag, Ag और ये लैटिन नेम इसका क्या है, अर्जेंटम, अर्जेंटम, ये अर्जेंटम नाम से Ag आया है यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें लेड की, जिसका सिंबल है Pv, जो कि इससे बिल्कुल मैच नहीं करता,
तो ये किस नाम से आया? ये आया है प्लम्बम। अब यहाँ पे बात करते हैं मरकरी की। मरकरी, इसका नेम, इसका सिंबल है Hg। Hg सिंबल है। अब इसका नेम बिल्कुल मैच नहीं करता मरकरी से, मीन्स ये भी एक लैटिन नेम है। तो इसका नाम है हाइड्रेजाइरम। हाइड्रेजाइरम, इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रेजाइरम। अब अपन बात करते हैं एंटीमनी की। एंटीमनी, एंटीमनी मीन्स Sb। Sb, इसका नेम क्या है? स्टाइबियम। इसका नेम क्या है? स्टाइबियम। तो ये कुछ नेम है जिसे हमें याद रखना है। इसे बार बार लिखिए, कॉपी में 2-3 बार लिखिए तो आपको रिकॉल हो जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सिंबल आपको एक बार में ही लर्न करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते करते धीरे 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 लर्न हो जाएंगे। और जैसे ही हम नाम लेंगे उसका, तुरंत आपके दिमाग में उसका सिंबल आएगा, उसकी वैलेंसी आएगी। धीरे धीरे करते करते, प्रैक्टिस होते होते ये सारी चीज़ें हमें लर्न हो जाती है। और अगर अपन बात करें इन्वॉल्विंग 3 लेटर वाले, 3 लेटर वाले, जैसे मान लीजिए कि ONIL-BM। ONIL-BM मतलब 102। इसका सिंबल क्या है? UNB। यहाँ पे अगर बात करें अननिल ट्रियम, मीन्स क्या हो जाएगा? 103। इसका सिंबल कैपिटल UNT। इसके बाद अपन देखते हैं अननिल क्वेडियम। अननिल क्वेडियम, अननिल क्वेडियम मीन्स 104। 104, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? UNQ से। अननिल क्वेडियम। तो इस तरीके से 103, 102, 103 एंड 104। ये था हमारा सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद आगे बढ़ेंगे वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।